आज के हमारे दूसरे खास गेस्ट की तरफ जो अपने यूनिक इनिशिएटिव से देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन किरण वर्मा सर की। सर ने अपना सोशल वर्क 2016 में स्टार्ट किया जब उन्होंने सिंपली ब्लड इनिशिएटिव के थ्रू ब्लड डोनेशन अवेयरनेस को प्रमोट करना शुरू किया। उनका मिशन था लोगों को ब्लड डोनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक करना, और इसके लिए उन्होंने दिसंबर 28, 2021 को एक विशाल यात्रा शुरू की जिसमें उन्होंने 21,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ये यात्रा उन्होंने केरला से शुरू की थी और अब तक बांग्लादेश, नेपाल और रिसेंटली नागालैंड भी कवर किया है। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अक्टूबर 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान दिल्ली के मौजपुर में चेंज विथ वन मील नाम का एक रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का मकसद था ज़रूरतमंद लोगों को सिर्फ 10 रुपये में खाना प्रोवाइड करना, जो कि एक बहुत ही इंस्पायरिंग इनिशिएटिव है। चलिए उनसे सुनते हैं उनकी जर्नी के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर, आपने 2016 में सिंपली ब्लड इनिशिएटिव को शुरू किया। इसके बारे में कुछ हमें डिटेल्स बताएं और इसके पीछे का व्हाट वाज द विजन फॉर दिस इनिशिएटिव। सच बताऊं, ये विजन कोई नहीं था उस वक्त। उस वक्त क्या हुआ, 2016 में मेरा ब्लड बेच दिया गया था एक महिला को, जो अपने पति के इलाज के लिए वेश्यावृत्ति में पड़ गई थी। और जब ये मुझे पता चला कि ब्लड की इतनी भयावह स्थिति है, तो मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में था और बस उस वक्त मैंने आउट ऑफ इमोशनल, कहते हैं ना कि किक मिली, और मैंने ऐसे बस नौकरी छोड़ दी और सोचा कि ब्लड डोनेशन पे कुछ काम करना है, और ब्लड डोनेशन पे काम करना शुरू किया। सिंपली ब्लड वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट थिंग। लेकिन ये कोई गोल नहीं था, कोई टारगेट नहीं था कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी। ये बात थी जून 2017 की, जब मैंने पहली बार एक बच्चे को ब्लड दिया था सिंपली ब्लड शुरू करने के बाद। जब उस बच्चे को ब्लड दिया तो वो एम्स के अंदर एडमिट था, और मुझे उस दौरान, मतलब 6 महीने के दौरान, ये पता चल गया था कि देश में 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की ज़रूरत होती है साल में, जिसमें से मिलता सिर्फ 10 मिलियन ही है, और 4-5 मिलियन यूनिट ब्लड की जो है शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से लगभग हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही थी उस वक्त। तो जब मैंने मयंक को ब्लड दिया तो उसके 2 महीने बाद उसके पिताजी का फ़ोन आया, और वही वो वक्त था जब मैं अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके। और तब मेरे पास जब उनका कॉल आया, उन्होंने बोला मयंक की कुछ फ़ोटोग्राफ्स आप शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, हुआ क्या? तो उन्होंने बोला मयंक की डेथ हो गई है, और जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन उसको प्लेटलेट की ज़रूरत थी, और वो बच्चा तड़प तड़प के अपने पिता की गोद में दम तोड़ देता है। दिल्ली के, तो क्या है, इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर, देश की राजधानी जहाँ बिलियंस ऑफ पीपल थे। और मुझे ये लगा कि आप सोचिए कि जब दिल्ली के अंदर ये हालत है तो देश के अलग अलग कोनों में क्या हालत होगी। हम लोग उस वक्त टिकटॉक बहुत चलता था, तो टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस देखते थे, और क्रिंज कंटेंट सो कॉल्ड बहुत देखते थे। तो मुझे लगा कि जब उसके लिए इतने लोग आगे आ सकते हैं, जब उस चीज़ के लिए, तो मीनिंगफुल कॉज के लिए क्यों नहीं आ सकते आगे। और जब एक बच्चा इस तरह के दम तोड़ता है तो वो इंसान की मौत नहीं होती, पूरी इंसानियत की मौत होती है। हम सरकार को अक्सर ब्लेम करते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर तो प्रॉब्लम भी हमें, सोल्यूशन भी हमें। करेक्ट। क्योंकि सरकार को का काम क्या है, ब्लड बैंक बनाना, उसको फुल करना हमारा काम हमारा है। काम है। तो बस उस वक्त मैंने फैसला लिया कि मैं गांव-गांव, शहर-शहर जाऊंगा और इस संदेश को लोगों तक लेके जाऊंगा कि आप सिर्फ रक्तदान करें। इसके अलावा और कोई दूसरा मेरे पास ना तो प्लान था, ना कुछ और था। ये आपने जब 21,000 किलोमीटर्स चला तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो आपने फेस किए। ऐसा कोई चैलेंज था जो बिल्कुल आपको लगा यार अब गिव अप करना है, अब नहीं हो पाएगा, या ऐसा लगा ही नहीं कभी? आप शायद हँसेंगे, लेकिन लगभग हफ्ते में 1-2 बार, हर बार ऐसा होता है पिछले 2.5-3 सालों में। अच्छा। हाँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हर जगह लोग से नहीं मिलते। हम शहरों से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक अलग दुनिया होती है, और वो जब दुनिया होती है ना, वो उसमें खालीपन जो होता है, अकेलापन होता है, आपको फ़ील होता है, बिकॉज़ व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड,
कभी बारिश बहुत हो रही है, कभी धूप बहुत है, सही कभी बात है। ठंड बहुत ज़्यादा है। मतलब शुरुआत में जब मैं मणिपाल से निकला था, तो वहाँ एक गांव था हेबरी, हुँ, वहाँ मेरा लिगामेंट टूट गया पैर का। ओह! और पीछे बंदर पड़ गए, तो मैं उस वक़्त बहुत रोया था। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं टूटे पैर से चल रहा हूँ, लिगामेंट टूटा हुआ है और मैं भाग रहा हूँ, ओहो! और उस भाग में मैं बंदरों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस वक़्त मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि वहाँ फिर मैं रात को रुका, अगुम्बे करके एक गाँव है हुँ, हेबरी से आगे। तो जब मैं वहाँ रुका तो मैं आई थिंक पूरी रात सोया नहीं था। सुबह 4 बजे तक मैं रोता ही रहा। पेन भी हो रहा होगा। पेन से ज़्यादा मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा था। मैं सच बताऊँ कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ये सब हुँ, क्या कर रहा हूँ? यहाँ हुँ, कोई सुन नहीं रहा। हुँ, उडुपी से आगे, जब मैं उडुपी से और मणिपाल और यहाँ तक गया, हुँ, कोई नहीं सुन रहा था। हुँ, हार्डली एनीवन वाज़ नोटिसिंग इट। लेकिन वहीं पे एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जिनके घर में मैं रुका था, एक्चुअली उन्होंने शेल्टर दिया था। उन्होंने मेरे लिए अच्छी बात बोली कि मतलब मेरे जो पिताजी हैं, हुँ, वो इंडियन आर्मी में थे और उनका जब देहांत हुआ, हुँ, तो तब किसी को पता ही नहीं था कि उनका देहांत हो गया है, कुछ भी। हुँ, और वो यहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह है। उनको हुँ, कोई मिलिट्री वगैरह नहीं मिल पाया नहीं, था, क्योंकि वो हुँ, काफ़ी दूर था, उनका जो लास्ट राइट्स होते हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा कि साइलेंस के अंदर भी उन्होंने जो ग्लोरी अचीव हुँ, करी, हुँ, वो ग्लोरी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ना कि दुनिया के लिए। क्योंकि दुनिया तो अक्सर हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाती है। सो करेक्ट, जो भी ग्लोरी उन्होंने अचीव की, वो अपने लिए की, अपने देश के लिए, अपने जो सोचा उन्होंने हुँ, उसके लिए अचीव की, वो किया। तो वो एक वाक़या था जब मुझे लगा कि हाँ, ये जो मेरी जंग है, ये मेरी खुद से है। हुँ, समाज से, देश से या किसी से सरकार नहीं है। से, किसी से नहीं है। आप काफ़ी सारे स्टेट्स और कंट्रीज़ में गए हैं, तो कौन-सी ऐसी स्टेट या कंट्री थी जहाँ पर आपको ब्लड डोनेशन अवेयरनेस तक मतलब आपको बोलना पड़ा एंड पीपल वर लाइक कि हाँ, हाँ, ये सही है, ये सही बोल रहे हैं, ये अवेयरनेस थी उनमें? ये कौन-सी कंट्री में आपको सबसे ज़्यादा दिखा? कंट्री तो नहीं हुआ, बट इंडिया के अंदर अगर आप त्रिपुरा में जाएँगे, बंगाल हुँ, में जाएँगे, दे टेक इट वेरी सीरियसली। ओके। केरला के अंदर दे दे टेक इट वेरी सीरियसली। ब्लड डोनेशन वहाँ पर एक प्रैक्टिस नहीं है। ब्लड हुँ, डोनेशन वहाँ पर एक कल्चर का हिस्सा है, ओके। राइट? अगर आप हुँ, वहाँ जाएँगे तो बंगाली जो एक एथनिसिटी है, हुँ, उसके अंदर ब्लड डोनेशन इज़ नॉट जस्ट कि फ़ोटो ऑप के लिए आपने करा ली। इट हुँ, इज़ अ रेगुलर प्रैक्टिस फॉर पीपल। अच्छा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और पीपल डू टेक इट वेरी सीरियसली। हुँ, वहाँ पर आप देखेंगे लोगों ने अपनी ज़िंदगी दे दी है ब्लड डोनेशन एज़ अ हुँ, कॉज़ को। हुँ, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि इतने लोग हैं, हुँ, दूर-दराज के एरिया में कनेक्टिविटी नहीं है। हुँ, तो आई थिंक उन लोगों को ज़रूरत है कि एक नए तरीके को एक हासिल करने की, एक नए तरीके से बात करने की। जहाँ पर लोग नहीं सुन रहे, हुँ, हुँ, ज़रूरत भी एक्चुअली वहीं पर है, ज़्यादा सही काम बात करने है। की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ लोग नहीं सुन रहे, मैं वहाँ दैट ज़्यादा इज़ जाऊँ। दैट इज़ द एरिया फॉर मी। मेरे को इंटरेस्ट भी वहीं आता है, क्योंकि हुँ। दैट बिकम्स मोर चैलेंजिंग। चैलेंजिंग। तो नागालैंड में आपकी विज़िट के दौरान तेमजिन इम्ना लोंग जैसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ से सपोर्ट मिला। राइट। इससे आपको हाउ डिड इट अफ़ेक्ट यू? क्या फ़ायदा हुआ आपको इससे, आपके मिशन में? मैं अगर नागालैंड की बात करूँ तो वहाँ पर शायद 6 ब्लड बैंक है टोटल स्टेट में। ओके। और ज़्यादातर मतलब अरुणाचल की बात करें या नागालैंड की बात करें, जब आप सीनियर ऑफिशियल से मिलते हैं, हुँ, आप उनको बताते हैं कि व्हाट योर विजन इज़ एंड व्हाट हुँ। हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी, तब शायद जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो भी आपको सीरियसली लेते हैं। सही बात है। जब मैं मिज़ोरम गया तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने स्पेशली इस चीज़ को प्रॉमिस किया दैट हुँ, दे आर गोइंग टू प्रोपेगेट दिस मैसेज टू एवरी पॉसिबल कॉर्नर ऑफ द स्टेट। जब इम्ना ओलोंग जी के पास गया, तब ही मेड श्योर दैट दे आर गोइंग टू ड्राइव देयर यूथ हुँ, टू ब्लड डोनेशन एज अ कॉज। हुँ, एंड ऑल्सो जब उन्होंने उनको पता चला कि यहाँ ब्लड बैंक्स की इतनी कमी है, सो दे मेड श्योर दैट हम अगले कुछ सालों के अंदर अपनी सरकार के थ्रू वी ब्लड आर गोइंग बैंक्स टू। बढ़ाएँ। हाँ। और मतलब वहाँ पर कुछ ब्लड बैंक्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हुँ, जिन्होंने फोर फ्रंट पे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर की, और एंड दे मेड श्योर, दे प्रॉमिस्ड मी दैट वी आर गोइंग टू फिक्स इट इन अपकमिंग डेज।
लेकिन वही है एज हाँ, एन डू यू थिंक इट इज हैपनिंग? यस ऑफ कोर्स। आप इस वॉक की वजह से, अगर मैं इस वॉक की एक अचीवमेंट कह लूँ सो कॉल्ड, तो 150 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप हुए हैं इस वॉक को सपोर्ट ब्यूटीफुल। करने के लिए, जिसके अंदर अभी तक 45,000 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। दैट्स ग्रेट। एंड ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ब्लड बैंक या तो ऑपरेशनल नहीं थे या एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आज वहाँ पर ब्लड बैंक्स हैं। तेलंगाना में जब मैं एंटर किया था उस वक्त 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लड बैंक नहीं थे। लेकिन जब मैं एग्जिट किया तेलंगाना से, तब चारों डिस्ट्रिक्ट में ब्लड बैंक थे। सच अ ब्यूटीफुल। एंड यू वोंट बिलीव, जो एक ब्लड बैंक था वो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, भारत रत्न जो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, उनके ग्रैंडसन ने खोला था ओपन किया उसका। था और उसका इनॉग्रेशन मेरे हाथ से कराया था। दैट इज ह्यूज। सो ये मुझे लगता है कि हाँ, मेरा मैसेज सही लोगों तक पहुंच रहा पहुंच है, रहा है। बिकॉज दे आर द पीपल हु कैन डिफाइन द फ्यूचर ऑफ द कॉज। मुझे पता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमने बना रखी है, लेकिन उसके लिए एक कल्चर होना ज़रूरी है जहाँ हर वर्ग के लोग। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट देता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देश में सिर्फ एक समस्या है जिसको हमने 100% सॉल्व किया है, वो है पोलियो। हाँ, ट्रू। और उसके अलावा 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, आज तक हमने कोई दूसरी समस्या सॉल्व नहीं सॉल्व की। नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 5 मिलियन और ब्लड डोनर्स तैयार कर दिए जाए देश में, तो एक और समस्या सुलझ सॉल्व हो जाएगी। जाएगी। सो करेक्ट। ये एक वो समस्या है जहाँ हम कलेक्टिवली आ सकते हैं। तो आप देखेंगे जब पोलियो का कैंपेन चल रहा था, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या कितने लोग थे, उन लोगों ने आके उसको लीड किया। राइट, दे टुक ओनरशिप ऑफ इट, एंड दैट इज द रीजन। वहाँ पर कॉर्पोरेट भी आए, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन आया और बहुत सारे लोग आए, एंड बिकॉज ऑफ दैट कलेक्टिव एफर्ट, इंटेंट थी कि हाँ, हमें ख़त्म करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली देश की एक बहुत बड़ी समस्या ख़त्म हो सकी। सही बात है। सो यू थिंक ये जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं, इफ़ दे गेट इनटू दिस, तो हमें काफ़ी ज़्यादा और फ़ायदा मिलेगा। मतलब वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट ब्लड डोनेशन मोर ऑफन, तो और हमें फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ में। बिल्कुल, आप इसी को आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस वॉक लोग इतना इंस्पायर हुए या इतना मोटिवेटेड हुए कि मेरे को कपिल शर्मा शो में भी जाने का हाँ, मौका आई मिला। सॉ दैट। राइट, अब वो वहाँ तक अगर हम पहुँचे तो लाखों करोड़ों लोगों तक वो बात पहुँची होगी। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हाउ डू यू आस्क पीपल टू डोनेट ब्लड? मतलब क्या आपके स्ट्रैटेजीज रहते हैं कि आप लोगों को बता देते हैं कि हाँ, ब्लड आपको देना चाहिए, यू शुड डोनेट द ब्लड? तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं? कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक, आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ। राइट, दूसरा, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ग्लूकोज आपकी बॉडी से जाता है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम कम हो हो जाते जाता हैं। है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक, कैंसर कॉजिंग एजेंट आपकी बॉडी से निकलते हैं, तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो कम हो जाते हैं। जाता है। एंड साथ ही साथ अगर अर्ली स्टेज है कैंसर की, वो भी डिटेक्ट हो जाती है। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च जो लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी, उसके अंदर पता चला कि महिलाओं के अंदर अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करें तो रिंकल्स, जो एजिंग होती है, वो स्लो हो स्लो हो जाती है। जाती है। तो आपके स्किन को लेके भी एक बेनिफिट होता है। ओके। तो अगर आपको बेनिफिट ढूंढने हैं तो ये भी बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि आप सोचिए इंडिया डायबिटीज़ के अंदर वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ है पूरे ग्लोबली। गुजरात तो डायबिटीज़ हब है। अगर आप हार्ट अटैक की बात करेंगे, वी आर द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप कैंसर की बात करेंगे, वी आर फार अहेड देन एनी कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ कैंसर इन इंडिया। तो ये 3 बहुत बड़ी बीमारियां, और आजकल वैसे भी महिलाएं बहुत सेंसिटिव हो गई अपनी स्किन को लेके, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट है कि भाई आप अपनी स्किन को लेके ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन बेनिफिट्स को भी देखें, एंड टॉप ऑफ इट, आप किसी की जान बचा रहे हैं। आपके पास हज़ारों रीज़न हो सकते हैं। दैट्स द ड्राइविंग फोर्स। मतलब एग्जैक्टली, सबसे आपके मेन पास चीज़ है वो। हज़ारों रीज़न हो सकते हैं ब्लड ना देने के, लेकिन सिर्फ एक रीज़न काफ़ी है किसी की जान बचाने के लिए, ब्लड देने के लिए। और मुझे लगता है कि शायद ये सबसे एक सुखी एक तरीका है जहाँ आप अपनी आंखों के सामने बदलाव देख सकते हैं लोगों की ज़िंदगी में। लास्टली, व्हाट इज़ द मैसेज? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं डोनर्स को और पोटेंशियल डोनर्स को? एनी मैसेज? डोनर्स को ये देना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की वजह से करोड़ों लोगों की जान बचती है। ये धन्यवाद शायद हर वो शख्स अपने दिल से देता होगा जिसको एक नया जीवन मिला है, उसके परिवार वाले देते होंगे। और जो पोटेंशियल डोनर है, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग
सिर्फ ब्लड डोनेट करें, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप ना सिर्फ जीते जी किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद भी किसी को मकसद दे सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं टू लिव। एक टू लिव। और बाकी जो भी लोग हैं जो ब्लड नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते, आप सब लोगों को बस ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जस्ट बी काइंड एंड हेल्प एनीवन इन नीड। बिकॉज आजकल हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है, इतना सब कुछ है कि हम काइंडनेस को भूलते जा रहे हैं। तो आप सिर्फ अगर थोड़ा सा दया दिखा दें लोगों के प्रति और थोड़ा सा अपना हेल्पफुल आप दिखा दें, क्योंकि ब्लड डोनेट आप सिर्फ 4 बार कर सकते हैं साल में ओके, 1 ईयर में 4 टाइम्स मैक्सिमम। मैक्सिमम। ओके, फुल ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, कंपोनेंट्स की नहीं। तो अगर आप सिर्फ 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी 361 दिन आप है तो इंसानी और इंसानियत दिखाएं और काइंडनेस के साथ दिखाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहे। मस्त रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आपको इस एपिसोड से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट कर सके उतना ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी को बचा सकती है।